सोने का दाम 10 अगस्त 2025। घरेलू बाजार में सोने के भाव, जाने रेपो रेट का बड़ा असर। एसईओ डिस्क्रिप्शन। 10 अगस्त 2025 को सोने का दाम क्या है, जाने आज के घरेलू बाजार में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव। रेपो रेट के बदलाव का सोने की कीमत पर कैसे पड़ता है असर, विस्तार से पढ़ें इस ब्लॉग में। सोने की चमक और रेपो रेट का असर, 10 अगस्त 2025 का विशेष विश्लेषण। आज 10 अगस्त 2025 को जब हम सोने की कीमतों पर नजर डाल रहे हैं तो एक बात बिल्कुल साफ है, घरेलू बाजार में सोने का भाव सिर्फ मांग और आपूर्ति पर निर्भर नहीं करता। सोने की कीमत कई जटिल आर्थिक कारकों का परिणाम होती है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है रेपो रेट। रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा तय की गई वो दर है जिस पर वो बैंकों को उधार देता है। यह दर सीधे तौर पर बाजार में नकदी की उपलब्धता, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और ब्याज दरों को प्रभावित करती है और अंततः यही सब कारक मिलकर हमारे घरेलू बाजार में सोने के भाव को निर्धारित करते हैं। इसलिए आज के सोने के दाम को समझने के लिए हमें रेपो रेट की चाल को समझना बेहद जरूरी है। आज के घरेलू बाजार में सोने की कीमत, एक विस्तृत अवलोकन। सोने को हमेशा से ही एक सुरक्षित निवेश माना गया है। अनिश्चितता के दौर में जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं। आज 10 अगस्त 2025 को सोने का भाव भी इसी वैश्विक और घरेलू आर्थिक माहौल से प्रभावित है। घरेलू बाजार में सोने की मौजूदा कीमत एक तरह से देश की आर्थिक सेहत का आईना होती है। रेपो रेट में कोई भी बदलाव तुरंत बाजार में दिखाई देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे वे ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है, जिससे कुछ लोग सोने में निवेश को आकर्षक मानते हैं, खासकर जब उन्हें लगता है कि रेपो रेट कम होने से महंगाई बढ़ सकती है। रेपो रेट क्या है और ये सोने को कैसे प्रभावित करता है? रेपो रेट का सीधा संबंध हमारे सोने के निवेश से है। ये वो दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालिक कर्ज लेते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। इसका बोझ वे ग्राहकों पर डालते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन और अन्य कर्जों की ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोग खर्च और निवेश दोनों में कटौती करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह कम होता है। इसके विपरीत जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बाजार में नकदी बढ़ती है और ब्याज दरें गिरती हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां शेयर बाजार जैसे निवेश अधिक आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन साथ ही मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। और यही वो जगह है जहां सोने की भूमिका सामने आती है, क्योंकि सोने को हमेशा से ही मुद्रास्फीति के खिलाफ एक हेज माना गया है। यानी जब महंगाई बढ़ती है तो सोने का मूल्य अक्सर बढ़ जाता है। रेपो रेट और मुद्रास्फीति का गहरा रिश्ता। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, सोने की कीमतों का एक प्रमुख चालक है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली हथियार आरबीआई के हाथ में रेपो रेट ही है। जब देश में महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई आमतौर पर रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बाजार से अतिरिक्त नकदी को सोखा जा सके। इससे लोगों की खर्च करने की क्षमता कम होती है और मांग घटती है, जिससे महंगाई को काबू में लाने में मदद मिलती है। हालांकि यह सोने के लिए एक दिलचस्प स्थिति पैदा करता है। एक और उच्च ब्याज दरें सोने जैसे गैर उत्पादक नॉन यील्डिंग निवेश को कम आकर्षक बना सकती है। दूसरी ओर अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी के बावजूद भी महंगाई काबू में नहीं आती तो निवेशक अपनी पूंजी को बचाने के लिए सोने की ओर भागते हैं। इस तरह रेपो रेट का हर फैसला सीधे तौर पर हमारे घरेलू बाजार में सोने के भाव को प्रभावित करता है। निवेशकों के लिए रेपो रेट के मायने। एक निवेशक के तौर पर सोने की कीमत को सिर्फ आज के भाव से नहीं आंकना चाहिए। आज 10 अगस्त 2025 को सोने की कीमत में जो भी उतार चढ़ाव दिख रहा है वो आरबीआई की पिछली और भविष्य की रेपो रेट नीतियों का सीधा परिणाम है। जब केंद्रीय बैंक एक आक्रामक रेपो रेट वृद्धि चक्र शुरू करता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट जैसे अन्य निवेशों से मिलने वाला रिटर्न बढ़ जाता है। ऐसे में निवेशक सोने से पैसा निकालकर इन विकल्पों में लगाते हैं। लेकिन जब रेपो रेट स्थिर रहता है या उसमें कमी की जाती है तो सोने में निवेश की मांग फिर से बढ़ सकती है, जिससे घरेलू बाजार में इसके भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। वैश्विक कारक और रेपो रेट का संगम। सोने की कीमतें केवल भारतीय घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां जैसे अमेरिकी डॉलर की मजबूती, भू राजनीतिक तनाव और अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि सोने का वैश्विक कारोबार डॉलर में होता है तो डॉलर के मजबूत होने पर अन्य मुद्राओं के लिए सोना महंगा हो जाता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है वहां सोने का आयात महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू बाजार में सोने का भाव बढ़ जाता है। इन सभी कारकों के बीच आरबीआई का रेपो रेट एक संतुलन बनाने का काम करता है। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति तय करते समय इन सभी वैश्विक संकेतों को ध्यान में रखता है और रेपो रेट का फैसला इसी सोच विचार का नतीजा होता है। सोने में निवेश के विकल्प और रेपो रेट की भूमिका।
आज 10 अगस्त 2025 को जब आप सोने में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास कई विकल्प हैं। भौतिक सोना, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड ETFs, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आदि। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं और रेपो रेट का असर इन सब पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। भौतिक सोना खरीदने पर आपको गहनों की मेकिंग चार्ज और स्टोरेज की चिंता होती है। गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ये चिंता नहीं होती। रेपो रेट के बढ़ने पर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ सकती है, जो निवेशकों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे निवेशों की ओर आकर्षित कर सकती है। हालांकि सोने की मांग में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में तेजी भी आ सकती है, जिससे सभी तरह के सोने के निवेश आकर्षक हो जाते हैं। इसलिए रेपो रेट के हर बदलाव पर नजर रखना समझदारी है। रेपो रेट और व्यक्तिगत वित्त पर असर। रेपो रेट का असर सिर्फ सोने की कीमतों पर ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के वित्तीय जीवन पर भी पड़ता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो आपके बैंक लोन की EMI बढ़ सकती है, जिससे आपके हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। इससे सोने जैसी गैर जरूरी चीजों की मांग पर असर पड़ सकता है। वहीं रेपो रेट के घटने से आपकी EMI कम हो सकती है, जिससे आप बचत या निवेश के लिए अधिक पैसा निकाल सकते हैं। यह अतिरिक्त पैसा अक्सर सोने जैसे सुरक्षित निवेशों में लगाया जाता है। इस तरह रेपो रेट एक अप्रत्यक्ष लेकिन शक्तिशाली तरीके से घरेलू बाजार में सोने की मांग और उसकी कीमत को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जब रेपो रेट ने सोने का रुख बदल दिया। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रेपो रेट और सोने की कीमतों के बीच एक मजबूत संबंध रहा है। जब जब RBI ने महंगाई को काबू में करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया है, तब तब सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है। हालांकि कुछ मौकों पर जब मुद्रास्फीति की दर इतनी ज्यादा रही कि रेपो रेट की बढ़ोतरी भी उसे रोक नहीं पाई, तो निवेशकों ने सोने को अंतिम सहारा मानकर उसमें निवेश किया, जिससे उसकी कीमतें बढ़ीं। इस तरह रेपो रेट केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये एक नीतिगत उपकरण है जो बाजार की भावना को बदल देता है। आज 10 अगस्त 2025 को भी निवेशकों और आम जनता की नज़र RBI के अगले कदम पर होगी, और ये कदम रेपो रेट से जुड़ा होगा। घरेलू मांग और रेपो रेट का समीकरण। भारतीय घरेलू बाजार में सोने की मांग त्योहारों और शादी ब्याह के मौसम में चरम पर होती है। इस समय सोने की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं, भले ही वैश्विक बाजार में स्थिरता हो। लेकिन इस घरेलू मांग पर भी रेपो रेट का अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। जब रेपो रेट कम होता है और लोगों के पास अधिक पैसा होता है तो वे अधिक खरीदारी करते हैं, जिससे मांग और कीमतें दोनों बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत जब रेपो रेट ज्यादा होता है और कर्ज महंगा होता है तो लोग अपनी खरीदारी को टाल सकते हैं, जिससे घरेलू बाजार में मांग कम हो सकती है। इस तरह रेपो रेट एक तरह से मांग और आपूर्ति के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का काम करता है, जो सीधे तौर पर आज 10 अगस्त 2025 को सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत। सोने की शुद्धता के आधार पर उसकी कीमत में अंतर होता है। आज 10 अगस्त 2025 को जब आप सोने का भाव पता कर रहे हैं तो 24 कैरेट और 22 कैरेट के भाव में अंतर होगा। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है और इसे निवेश के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोने में 91.6% सोना होता है और इसका उपयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है। गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज भी जुड़ जाते हैं। इन सब पर GST का भी असर होता है, जो रेपो रेट की तरह ही एक नीतिगत फैसला है। इसलिए जब भी आप सोने में निवेश करें तो न केवल आज के भाव पर बल्कि इन सभी कारकों पर भी विचार करें जिनमें रेपो रेट का असर सबसे बड़ा है। सोने की कीमतों का भविष्य और रेपो रेट की दिशा। आगे चलकर सोने की कीमतें किस दिशा में जाएंगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित है कि इसमें रेपो रेट की भूमिका अहम होगी। अगर RBI अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रेपो रेट को कम करने का फैसला करता है तो सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है। वहीं अगर RBI महंगाई को काबू में रखने के लिए रेपो रेट को बढ़ाता है तो सोने पर दबाव पड़ सकता है। इन सब के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीतिक तनाव और डॉलर की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए निवेशकों को केवल आज 10 अगस्त 2025 के सोने के भाव को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन सभी आर्थिक संकेतकों पर भी नजर रखनी चाहिए जिनमें रेपो रेट सबसे ऊपर है। सोने में निवेश करते समय इन बातों का रखें ध्यान। जब भी आप सोने में निवेश करने की सोचें तो इन बातों पर ध्यान दें। 1. बाजार की स्थिति। देखें कि वैश्विक और घरेलू बाजार में क्या चल रहा है। 2. रेपो रेट। RBI की अगली बैठक और रेपो रेट के फैसले पर नजर रखें। 3. शुद्धता। सोने की शुद्धता की जांच करें। हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें। 4. निवेश का तरीका। अपनी जरूरत के हिसाब से भौतिक सोना, ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चुनें। 5. भाव। एक ही दिन में कई दुकानों पर सोने का भाव पता करें, क्योंकि हर जगह थोड़ा अंतर हो सकता है। सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक आर्थिक सूचक है जो हमारे घरेलू बाजार की स्थिति को दर्शाता है। आज 10 अगस्त 2025 को सोने की कीमतें भले ही एक विशेष स्तर पर हों, लेकिन उनकी दिशा रेपो रेट जैसे बड़े आर्थिक फैसलों पर निर्भर करती है। एक व्यापक आर्थिक विश्लेषण।
रेपो रेट का असर सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो उसका लक्ष्य होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। उच्च ब्याज दरें खर्चों को हतोत्साहित करती हैं और बचत को बढ़ावा देती हैं। इससे अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह कम होता है। कम नकदी का मतलब है कि लोगों के पास कम पैसा है और वे अक्सर अपनी खरीदारी की योजनाओं को टाल देते हैं। इस स्थिति में सोने की मांग पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे वे ग्राहकों को भी कम दरों पर लोन दे पाते हैं। कम ब्याज दरों का मतलब है कि आपके पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा है, और ये पैसा अक्सर सोने जैसी संपत्तियों में निवेश के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह रेपो रेट एक शक्तिशाली नीतिगत उपकरण है जो घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को नियंत्रित करता है। सोने की कीमत और भू राजनीतिक तनाव। सोने को हमेशा से ही सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन माना जाता रहा है। जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जैसे युद्ध, व्यापारिक युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता, तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में निवेश करते हैं। इससे सोने की कीमतों में तेजी आती है। इन तनावों के बीच केंद्रीय बैंक जैसे कि आरबीआई अक्सर अपने रेपो रेट में बदलाव करके अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी भू राजनीतिक संकट के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है। ये कदम एक तरफ सोने को कम आकर्षक बना सकता है क्योंकि अन्य निवेशों से मिलने वाला रिटर्न बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये तनाव सोने की मांग को इतना बढ़ा सकता है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी भी उसकी कीमतों को कम नहीं कर पाए। इसलिए सोने की कीमत को समझने के लिए भू राजनीतिक तनाव और रेपो रेट दोनों को समझना जरूरी है। रेपो रेट और डॉलर का संबंध। सोने की कीमत को समझने के लिए हमें डॉलर और रेपो रेट के संबंध को भी समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, सोने का वैश्विक कारोबार डॉलर में होता है। जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो डॉलर मजबूत होता है। एक मजबूत डॉलर का मतलब है कि भारत जैसे देशों के लिए सोने का आयात महंगा हो जाता है। इससे घरेलू बाजार में सोने की कीमत बढ़ सकती है। इसी तरह जब आरबीआई अपने रेपो रेट में बदलाव करता है तो इससे रुपए की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करके अर्थव्यवस्था में नकदी डालता है तो रुपए पर दबाव पड़ सकता है, जिससे ये डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। रुपए के कमजोर होने से भी सोने का आयात महंगा होता है और घरेलू कीमतें बढ़ती हैं। इस तरह रेपो रेट और डॉलर दोनों ही सोने की कीमत को प्रभावित करते हैं। सोने में निवेश के फायदे और नुकसान। सोना एक अच्छा निवेश क्यों माना जाता है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, यह महंगाई के खिलाफ एक हेज है। दूसरा, यह एक सुरक्षित निवेश है जो अनिश्चितता के दौर में भी अपनी कीमत बनाए रखता है। तीसरा, यह आपकी निवेश पोर्टफोलियो को विविधता देता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सोने में निवेश करने पर आपको कोई लाभांश, डिविडेंड या ब्याज नहीं मिलता। इसके अलावा भौतिक सोने को रखने में सुरक्षा की चिंता होती है। इन सभी बातों के बीच रेपो रेट की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब रेपो रेट कम होता है तो अन्य निवेशों से मिलने वाला रिटर्न भी कम होता है, जिससे सोना एक बेहतर विकल्प लगता है। इसके विपरीत, जब रेपो रेट बढ़ता है तो बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेशों से मिलने वाला रिटर्न बढ़ जाता है, जिससे सोना कम आकर्षक हो सकता है। एक निवेशक के तौर पर आपकी रणनीति। आज 10 अगस्त 2025 को सोने में निवेश करने की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोने में निवेश एक लंबी अवधि का फैसला होता है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर ध्यान देने के बजाय लंबी अवधि के रुझानों को देखना चाहिए। इन रुझानों को रेपो रेट जैसे आर्थिक कारकों से समझा जा सकता है। अगर आप नियमित रूप से सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का सहारा ले सकते हैं, जो आपको हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने की अनुमति देते हैं। इस तरह आप बाजार में औसत कीमत पर निवेश कर पाते हैं। और हाँ, अपनी निवेश रणनीति बनाते समय हमेशा आरबीआई की रेपो रेट नीतियों पर नजर रखें। निष्कर्ष, रेपो रेट और सोने का भविष्य। आज 10 अगस्त 2025 को जब हम सोने की कीमतों पर एक नज़र डाल रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि ये केवल एक संख्या नहीं है। ये एक जटिल आर्थिक समीकरण का परिणाम है जिसमें कई कारक शामिल हैं, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है रेपो रेट। रेपो रेट भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज है और इसका हर बदलाव सीधे तौर पर मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और अंततः हमारे घरेलू बाजार में सोने के भाव को प्रभावित करता है। इसलिए एक समझदार निवेशक और उपभोक्ता के तौर पर हमें न केवल आज के सोने के भाव को जानना चाहिए, बल्कि उन सभी आर्थिक ताकतों को भी समझना चाहिए जो इन भावों को निर्धारित करती हैं। रेपो रेट